स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ का बायोलॉजी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो है तो इसको आराम से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। और किसी प्रकार का आपको डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, या मेरा डिस्क्रिप्शन में वो व्हाट्सएप नंबर आता है, आप डायरेक्ट वहाँ से अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और ये बिहार बोर्ड स्पेशल है, यानी कि हिंदी लैंग्वेज में बताऊंगा, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज वाला भी ये वीडियो देखेगा तो उनको भी भली भांति समझ में आएगा। ठीक है, तो जीवों में जन्म यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इस चैप्टर का नाम है। तो जानते हैं जीवों में जनन, तो जनन क्या है। हम ये मान के चलता हूँ कि आप क्लास 10 तक पढ़ के आए हुए हैं और बढ़िया से पढ़े हुए हैं, फिर भी आप नहीं भी भूल गए होंगे क्लास 10 का भी, तो ये चैप्टर जो है आपको भली भांति समझ में आएगा, क्योंकि मैं बेसिक भी अच्छे से बताऊंगा और ट्वेल्थ का भी है उसको भी अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो जीवों में जनन, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जीव क्या होता है। जीव क्या होता है यानी कि एनिमल, जीव के बारे में बोलेंगे सीधे एनिमल। तो जीव मैं किसी से पूछूंगा तो आप लोग बताइए कि सर जीव, हम लोग जीव है, पेड़ पौधा भी जीव है, सब कुछ तो जीव ही जीव है, तो इसमें जीव किसे कहेंगे। तो देखिए, जीव हम लोग ऐसे किसी को नहीं कह सकते हैं। जीव हम मानते हैं कि इस प्रकृति में और जितना भी वस्तुएं हैं वो लोग हम उनको पदार्थ बोलते हैं, वस्तु बोलते हैं, केमिस्ट्री या फिजिक्स की भाषा में। ठीक है, लेकिन बायोलॉजी में सभी को हम लोग जीव नहीं कह सकते हैं। जीव हम लोग प्रॉपर उसको कहते हैं जिनमें सजीव का लक्षण पाया जाता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का लक्षण पाया जाता है, यानी कि जीव हम उसको कहते हैं जिनमें सजीव का लक्षण पाया जाता है। अब सजीव नया टर्म आ गया, ये सब हम जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सजीव, देखिए सजीव हम लोग उनको कहते हैं जिनमें सांस लेने की प्रक्रिया होती है, यानी कि सांस लेता हो, भोजन करता हो, उत्सर्जन करता हो, उनमें क्या बोलते हैं कि खून का, रक्त का परिसंचरण होता हो, नियंत्रण समन्वय होता हो। ठीक है, वो समय समय पर वृद्धि करता हो और क्या बोलते हैं वृद्धि करता हो। तो ये सारी जिसमें भी होगा तो हम लोग कहेंगे इसमें सजीव का लक्षण है, अर्थात ये जीव है। ठीक है, और जिसमें भी सजीव का लक्षण नहीं होता हम लोग उनको निर्जीव कहते हैं। तो जीव आप समझ गए हैं। जैसे मैं कहूँगा कि बताइए मार्कर जीव है कि नहीं जीव है, तब कि सर मार्कर जो है ये तो इसके साइज तो बढ़ता नहीं है और ये प्रजनन भी नहीं करेगा, ये सांस ले रहा है कि नहीं रहा है पता नहीं चल रहा है, और नहीं इसमें उत्सर्जन हो रहा है, नहीं अवशोषण हो रहा है, और यानी कि किसी प्रकार इसमें उपापचय प्रक्रिया भी नहीं हो रहा है, तो इसको सिंपल सा बोल देंगे कि निर्जीव है। सजीव हम उसको बोलेंगे, जैसे हमको देख लीजिए, हम एक सजीव है, यानी कि हम सांस लेते हैं, देखिए सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, यानी कि हम श्वसन प्रक्रिया भी कर रहे हैं, हम उत्सर्जन भी करते हैं, हमारे में वृद्धि भी होता है, यानी कि पहले मैं छोटा था अब हाइट बढ़ा, फिर एज बढ़ा, तो हमारे शरीर में विकास भी हो रहा है। ठीक है, और मैं क्या बोलते हैं कि प्रजनन भी करूँगा, यानी कि हमारे में प्रजनन करने की क्षमता भी होगी, तो सब कुछ है मेरा। तो सजीव का जितना भी लक्षण है वो मुझ में है, इसलिए मैं सजीव हूँ, यानी कि जीव हूँ, यानी कि मैं जीव हूँ। तो आप जीव समझ गए होंगे कि किसको कहते हैं। तो जीव आपसे पूछा जाए कि कोई कुछ भी उदाहरण देगा कि बताइए ये जीव है कि नहीं है, तो आप उस पर सजीव का लक्षण मिलाइएगा, उसमें पाया जाता है तो कहिएगा वो सजीव है, वो जीव है, और नहीं तो नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सजीव का पूरा लक्षण ही मिलेगा, मतलब कि 100% में मान लीजिए 50% भी मिल गया तो कहेंगे ये सजीव है। जैसे मान लीजिए कहेंगे पेड़ पौधा बताइए ये सजीव है कि निर्जीव है, ये सर पेड़ पौधा सजीव कैसे कह सकते हैं। हाँ हाँ, पेड़ पौधा वृद्धि करता है, यानी कि छोटे से बीज से वो एक बड़ा सा पेड़ पौधा बन जाता है, यानी कि पेड़ पौधा वृद्धि करता है, ये वो गुण मिल गया।
सर पेड़ पौधा 10वां पढ़े थे, खाना भी बनाता है, वो भी उसको प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि पेड़ पौधा प्रकाश से अपना खाना भी बनाता है, यानी कि वो भोजन भी करता है। तो दूसर का गुण मिल गया। अब भोजन करता है तो उसमें पाचन भी होता होगा, अब पाचन होता परिसंचरण भी होता होगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि उनमें क्या बोलते हैं उत्सर्जन भी होता होगा, प्रजनन भी करता होगा। नहीं तो ऐसा प्रजनन नहीं करता तो हमेशा एक ही को जीव पेड़ देखते हैं, लेकिन देखते हो बहुत सारा पेड़ बन गया रहता है। यानी कि उनमें भी सजीव का लक्षण पाया जा रहा है, तो पेड़ पौधा को भी हम लोग जीव कहेंगे, ठीक है। जीव कहने से आपको पेड़ पौधा और जानवर जितने भी हैं वो सारे आ जाते हैं। लेकिन हम सिर्फ जंतु कहेंगे तो जंतु में जनरली पेड़ पौधा को हटा दिया जाता है। जंतु कहने से सिर्फ जानवर जीव जानवर आ जाते हैं, समझ गए ना। सिर्फ जीव बोलेंगे तो पेड़ पौधा भी आ जाएगा और मानव जानवर ये सब भी आ जाएगा, लेकिन जंतु कहेंगे तो पेड़ पौधा उसमें से निकल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ जीव क्या है वो समझ गए। ये मैं इसलिए बताया हूँ ताकि आप समझ जाए कि अगर जीवे नहीं समझिएगा तो उसमें जो प्रक्रिया हो रहा है या उसमें क्या हलचल हो रही है तो वो कैसे समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे अंदर कुछ हो रहा है, तो आप मुझे पहचानिएगा, मुझे जानिएगा, तभी ना आप मेरे अंदर क्या हो रहा है, क्या फील हो, तब ना उसको समझने में इंटरेस्ट बनेगा और जानकारी भी आसानी से पा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप मुझे जानते ही नहीं हैं, मैं कहूँगा कि ये कोई भी मिलाएगा, देखिए ये सचिन का, जैसे मेरा नाम सचिन है तो सचिन का दोस्त का भाई का बेटा है, इनसे मिलिए तो ये कौन सचिन, मैं तो सचिन को जान ही नहीं रहा हूँ, आप उनके दोस्त इसे मिलवा रहे हैं। तो वही चीज़ है। तो जीवों में जनन पढ़ने से पहले जीव कौन है क्या है वो पहचानना जरूरी है, तो आप पहचान जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आती है जनन। तो जनन जनन क्या है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। 10th में इसके बारे में झलक पा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे डिटेल विस्तार में पढ़ना है, पर मैं ऐसा मानूंगा कि 10th पे भी आप नहीं पढ़े हैं सबको डिटेल में, ठीक है। तो जनन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जनन आपसे पूछा जाएगा तो देखिए इसको, इस शब्द को ना बायोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि किसी भी शब्द को अगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता चल रहा है, परिभाषा नहीं आ रहा है, तो उस शब्द को क्या कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, उसको तोड़िएगा तो ऑटोमेटिक उसका अर्थ परिभाषा बनने लगेगा, क्रिएट हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, ठीक है। जैसे जनन का तोड़ दीजिएगा तो जन जोड़ जन जन जोड़ नन, यानी कि इसको तोड़िएगा तो इसे निकल रहा है जनन जनन जनन, यानी कि जन्म देना। यानी कि क्या हुआ कि जन्म एक प्रक्रिया होता है जिसमें जीव अपने जैसे संतति को उत्पन्न करता है, पैदा करता है, जन्म देता है, उसे हम लोग जनन कहते हैं। जनन का परिभाषा लिखना होगा कि जनन क्या है, कितने प्रकार का होता है, सचित्र वर्णन करे, ये जीव में कौन सा जन्म पाया जाता है। तो सिंपल सा भी जनन का परिभाषा समझिए कि जनन वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव, फिर से बोलता हूँ मैं, जनन वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतति या संतान को उत्पन्न करता है, जनन कहलाता है। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लिख रहे हैं अपने तरीक़ा से तो बहुत बढ़िया है। और मैं इन सब का नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और मैं कोचिंग कराता हूँ तो कोचिंग में पढ़ाता हूँ, तो सेम टू सेम और उसका PDF बनाकर मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो जनन समझ गए। जनन कोई पूछेगा तो बिंदास बोलिएगा। ऐसे जनन का मतलब समझ जाइएगा अर्थ की जन्म देना होता है, यानी कि अपने जैसा संतान को जन्म देना होता है, इसका मतलब होता है। लेकिन परिभाषा बोलिएगा तो थोड़ा समझा कर बुझा कर बोलना होगा, यानी कि बोलना होगा कि जनन वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतति को जन्म देता है, जनन कहलाता है, ठीक है, समझ गए। अब बात आती है सर कि आप हमेशा, मतलब मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तो कोई भी टॉपिक क्या क्यों, पहले क्या क्यों कैसे किस तरह, ये सब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जनन क्या है, क्यों है, कैसे हैं, किस तरह से हैं, ये सब और मैं सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। तो जनन क्या है ये तो जान गए, लेकिन क्यों है, यानी कि जनन हम लोग में क्यों है। कोई पूछेगा कि जनन जीवों के लिए आवश्यक क्यों है,
यानी कि हम लोग जनन क्यों करते हैं, तो आप क्या बताइएगा। ये तो जानते हैं कि जनन जन्म देना होता है, अपने से संतान को जन्म देना होता है, लेकिन क्यों वो पूछा जाएगा। तो इसका सिंपल सा जवाब है, देखिए आपको जनन पूछा जाएगा क्यों है, तो आप बताइए कि सर जनन है मतलब कि हमारे शरीर में बहुत सारा उपापचय क्रियाएं पाया जाता है कि उपचार क्रिया उपापचय क्रियाएं होता है, यानी कि हमारे अंदर जो भी तोड़ना जोड़ना, उपापचय का मतलब क्या है, तोड़ना जोड़ना, ठीक है। यानी कि हमारे अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती रहती है, प्रक्रियाएं होती रहती है, यानी कि श्वसन भी होता है, पोषण भी होता है, परिसंचरण भी होता है, नियंत्रण संवहन भी होता है, ये सारी वृद्धि ये सब भी होते रहता है। तो जनन जनन भी हमारे अंदर मतलब कि गुण पाया जाता है, प्रक्रिया होता है। तो ये क्यों होता है, से श्वसन नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, यानी कि किसी व्यक्ति में अगर श्वसन की प्रक्रिया नहीं होगा तो वो जीवित नहीं रहेगा, मर जाएगा। पोषण का भी प्रक्रिया नहीं होगा तो उसको ऊर्जा नहीं मिलेगा, तो वो स्वतः मर जाएगा। नियंत्रण संबंध नहीं होगा तो उसका सारा अंग काम नहीं करेगा, यानी कि काम करना बंद कर देगा, यानी कि हृदय धड़कना बंद कर देगा, और किडनी है छानना बंद कर देगा, लीवर है जो पाचक रस स्रावित करता है, यानी कि जितना भी प्रॉपर अंग है अंदर अंग है वो अपना काम करना बंद कर देगा, नियंत्रण संवहन नहीं होगा। तो जनन के अलावा जितनी भी प्रक्रिया है वो सब नहीं हो रहा है, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है, यानी कि जो जीव है वो उसका अस्तित्व खत्म हो जा रहा है, मर जा रहा है वो। लेकिन जनन नहीं होगा तो कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, फिर भी जनन क्यों आवश्यक है, क्यों पढ़ा रहे हैं सर, क्यों सिलेबस में डाला गया है। तो देखिए अच्छा, तो मैं आपसे पूछूंगा, बताइए अगर जनन से तो ये बात सही है कि किसी व्यक्ति में अगर जनन नहीं होगा तो व्यक्ति जीवित रहता है। जैसे मान लीजिए कोई नपुंसक है तो उनमें जनन नहीं होता तो फिर भी वह जीवित रहता है। और यहाँ तक कि ये जो किन्नर बोलते हैं, ठेठ भाषा में उसको छक्का कुछ बोलते हैं, और तो वो जनन नहीं कर पाता है फिर भी वह जीवित रहता है। और खच्चर तो बता ही दिए हैं कि खच्चर में क्या होता है, जनन नहीं होता है। खच्चर कैसे बनता है, बायोटेक्नोलॉजी से बनता है, टेक्निक से, ठीक है, वो चैप्टर आपको पढ़ना है आगे, ठीक है। लेकिन उसमें भी जनन नहीं होता लेकिन वो भी जीवित रहता है। तो जनन नहीं हो रहा तो जीवित रहते हैं, यानी कि हम लोग मर नहीं सकते हैं। बाकी सब अलग अलग जो अलग अलग जनन के अलावा जो भी उपापचय क्रिया है वो नहीं हो रहा तो हम लोग मर जा रहे हैं, लेकिन जनन नहीं हो रहा तो हम लोग जीवित रह रहे हैं। फिर भी जनन क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। तो देखिए जनन अगर नहीं होगा ना, आप अपने आसपास जितना भी पेड़ पौधा देखते हैं या हमको भी देख रहे हैं या आप अपने आप खुद को देख रहे हैं, ठीक है, तो किस प्रकार से आए हैं, यानी कि जनन प्रक्रिया हो तब ना हम लोग आए हैं। अगर जनन नहीं होता, यानी कि हमारे जो माता पिता हैं उनमें जनन की प्रक्रिया नहीं होती, ठीक है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया नहीं होती, तो हम थोड़ी आते। पेड़ पौधे जो देखते हैं, एक छोटा बीज है, अगर मान लीजिए उसमें जनन नहीं होता तो क्या नया पेड़ आता क्या, फिर उसमें भी जनन नहीं होता क्या उसका भी कोई नया पेड़ आएगा, नहीं ना आएगा। समझ रहे हैं, जैसे शुरुआती में आदि मानव आया था तो उनमें भी अगर जनन नहीं होता तो क्या नया नया दूसरा जीव आता, नहीं आता ना, मतलब कि दूसरा आदमी नहीं आ पाता, फिर उनमें भी नहीं होता तो नहीं आता। आज जो इंडिया की जनसंख्या है वो किस कारण बढ़ी हुई है, वो जनन के कारण ही बढ़ी हुई है, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं कास्ट का बनिया हूँ, ठीक है, तो अगर अभी भी मेरे बनिया जात का भी जनन रुक जाएगा तो क्या होगा कि आगे आने वाले समय में बनिया ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, यानी कि बनिया प्रजाति जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जनन है जीवों को अस्तित्व बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। भले जनन नहीं हो रहा, व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो रही, लेकिन उसके उस व्यक्ति का आने वाला संतान या पीढ़ी है वो तभी आएगा जब उस व्यक्ति में जनन की प्रक्रिया होगी। यानी कि जनन से जीवों का अस्तित्व बरकरार रहता है। समझ गए ना, कि उनका जीवों का अस्तित्व बरकरार रहता है, प्रजाति बना रहता है, वंश आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये सब किसके, जनन के कारण। तो अब समझ गए ना कि जनन क्यों आवश्यक है। लेकिन अब मैं इतना घोंच मच बोला हूँ तो थोड़ी लिख पाइएगा, ठीक है। देखिए सीधे बोलिएगा कि जनन जीवों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जनन से ही वे जीव अपने अस्तित्व को बरकरार रख सकते हैं। अर्थात जनन से ही वे अपने वंश को, प्रजाति को आगे
आगे भविष्य तक बढ़ा सकते हैं, फिर उनमें भी जनन हो तो आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, जनन क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो ये रहा आंसर। अब बात आती है कि कैसे करते हैं जनन, क्यों होता है जनन। ठीक है, क्या है तो बता दिए, क्यों होता है वो भी बता दिया, कैसे होता है, किस तरह होता है। ठीक है, तो ये है तो जनन जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ये भी दो प्रकार है। तो जीवों में जनन किस प्रकार से होता है उसके आधार पर बांटा गया है। यानी कि कुछ एक कोशिकीय देखिएगा, मतलब कि कुछ जीवों में देखिएगा कि सिंपल सा, और मतलब कि चलिए बताते हैं। जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ये तो जानते ही भी है, 10वां पढ़े भी है, लेकिन अभी भी जान लीजिए जनन मुख्यतः दो ही प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक और दूसरा होता है लैंगिक। ठीक है, इंग्लिश में अलैंगिक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लैंगिक को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे बोल देंगे। इंग्लिश जो दिमाग से निकल रहा है। ठीक है, तो जनन दो प्रकार के मुख्यतः होता है, अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। ठीक है, और अलैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन क्या है, वो मैं आने वाले आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, फिर भी समझ गए ना कि आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि अलैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है। मतलब अलैंगिक जनन का भी विस्तार में पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन भी टाइप है, 5 प्रकार के होता है ऐसे मुख्यतः। ठीक है, और लैंगिक जनन भी पढ़ेंगे, कौन सा जीव में लैंगिक जनन होता है, कैसे होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे पढ़ते जाएंगे, चैप्टर बढ़ते जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ जीवों में जनन क्या है और क्यों होता है ये बताया हूँ। आपको यहाँ तक पढ़ाने में कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा।